अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, जिसने 2 बार पाकिस्तान सुपर लीग जीत रखी है। लेकिन जब से शादाब खान कैप्टन बने हैं, टाइटल इनके हाथ नहीं आया है और इस बार भी शादाब खान ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक बड़ा ही स्टार स्टडेड स्क्वाड इन्होंने पिक करके रखा है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 को-होस्ट, 2 सुपरस्टार्स सयाल भाई और यासिर भाई मौजूद हैं। तो इनको पहले वेलकम करते हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्टार स्टडेड टीम के ऊपर बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सयाल भाई। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई, all the viewers. जी, यासिर भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड। अच्छा यार, जल्दी से इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं और प्लैटिनम कैटेगरी की 3 पिक्स हैं उनके यार। बाकी की कैटेगरीज़ पे देखें तो उसमें भी प्लैटिनम ही प्लेयर आपको थ्रू आउट नज़र आएँगे। इन्होंने कोई गिदर सिंगी ये इनके पास है कि प्लैटिनम के प्लेयर को सिल्वर में भी ये उठा लेते हैं और सप्लीमेंट्री में भी इनको मिल जाते हैं कुछ। तो द नंबर 1 player they picked in the platinum is Rahmanullah Gurbaz. Rahmanullah Gurbaz, as you all guys know, uh, अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है। वेरी वेरी स्टाइलिश एंड ए गुड लुकिंग प्लेयर और पावर प्ले का बड़ा अच्छा फायदा उठाते हैं और साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। वर्ल्ड कप में भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी और अभी श्रीलंका में वनडे सीरीज जो उनकी हुई थी, उसमें बड़ा शानदार ये खेले थे। तो जिस टेम्पलेट के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती है, उस टेम्पलेट के ऊपर पूरा-पूरा खरा उतरते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। जो उनको स्टार्स चाहिए होता है पावर प्ले में, उसी टाइप के ये प्लेयर हैं और ही इज़ समबडी हू कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम द अपोजिशन। जी, सियाल भाई, विल मूव टू यू विद द नेक्स्ट प्लैटिनम पिक। क्या है जी आपकी नेक्स्ट प्लैटिनम पिक? Alex Hales? Yes, नाम ही काफ़ी है। जी एलेक्स हेल्स ऑब्वियसली वो काफ़ी देर तक इंग्लैंड टीम से बाहर रहते फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट ऑब्वियसली, लेकिन जब से वो वापस आए तो आई थिंक इज कम बैक विद अ बैंग। उनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेस दी थी टॉप ऑफ द ऑर्डर में इंग्लैंड के लिए। और फिर ऑब्वियसली पीएसएल के अंदर तो इज अ हाउस होल्ड नेम, उनकी परफॉर्मेंस नोबडी कैन डिनाई हिज परफॉर्मेंस, सो he's a really good player. और जिस तरीके से आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड is a very smart team. They have picks all over, like you said, they have a star-studded lineup all across the board, all up and down the order. So this is one of the main cogs in their lineup with Alex Hales, or he provides, the that top order solidity, and also that fire that you need, in PSL, because they just play with England's method of keep going and going and attack. So he fits right into that formula. So yeah, absolutely, borderline world class player for me, or and as good a player as there is in PSL in batting, obviously. So the name speaks for itself, Alex Hales. और एब्सोल्युटली। आज और ही उन्होंने फाइनली एलेक्स हेल्स ने हाँ। सेंचुरी भी स्कोर की है उधर अबू धाबी के अंदर। जी, यासिर भाई, ओवर टू यू नाउ। आप भी बताइए हमें हमारी तीसरी प्लैटिनम की पिक कौन-सी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके एज़ अ प्लेयर? जी क्रेडेंशियल्स तो शादाब जो है पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। वेरी वेरी वर्सटाइल एंड यूटिलिटी क्रिकेटर आई वुड से। स्पेशली उसने जब से अपनी लेग स्पिन बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव की है तो ही इज बिकम अ रियली थ्रेट नाउ विद हिज बॉलिंग। और बैटिंग जो है वो भी उसने काफी इम्प्रूव की है एक्चुअली। पिछला सीजन कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था उसका पीएसएल का, लेकिन आई रिमेम्बर कि उससे पिछला सीजन जो था उसमें उसने काफी हैवीली स्कोर भी किया था। स्पेशली ही प्रमोटेड हिमसेल्फ टू नंबर 4। और अदर देन दैट ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर, प्रॉब्ली द बेस्ट पाकिस्तानी फील्डर इन द साइड। तो ओवरऑल अ वेरी वेरी कंप्लीट पैकेज। कैप्टनसी के ऊपर ये है कि वो जिस तरह आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंट्रोडक्शन से पहले कि जब से शादाब कैप्टन बने हैं तो पीएसएल में उनको जितवा तो नहीं सके, लेकिन स्टिल पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इट्स प्रोबेबली द बेस्ट टीम। अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट पीएसएल में थोड़ा उनका सीजन अच्छा नहीं गया था, अदरवाइज तो वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम थी विनिंग परसेंटेज के हिसाब से भी। तो अनदर टेस्ट फॉर शादाब, स्पेशली बहुत से लोग जो हैं वो शादाब को वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कैप्टनसी भी कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक इट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर शादाब वेदर ही कैन होल्ड द पीएसएल ट्रॉफी दिस टाइम और नो। एब्सोल्युटली राइट।
अच्छा, ये तीनों प्लैटिनम कैटेगरी की ओवरव्यू अगर देखें ना, तो देयर इज इनफ क्वालिटी देयर, एज वी हैव ऑल मेंशन्ड एलेक्स हेल इज अ क्वालिटी टी20 प्लेयर, गुरबाज भी इसी तरह है, और शादाब इज एक्चुअल 3D प्लेयर जिसको आजकल कहा जाता है कि फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तीनों शोबों में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो है वो दिखा सकते हैं, और साथ में कैप्टन भी है, और जब से कैप्टन बने हैं उनकी टीम जीते ना जीते, लेकिन उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से प्रमोट किया है और एक प्रॉपर ऑलराउंडर के का रूप जो उन्होंने धारा है, तो दैट इज रियली गुड फॉर शदाब खान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, और एज ए लीडर वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इसी के साथ हम अगली कैटेगरी जो है उसकी तरफ चलते हैं और डायमंड की तरफ आ जाते हैं। तो डायमंड में जी पहली जो पिक है वो है फजल हक फारूकी फ्रॉम अफगानिस्तान। नसीम शाह के 2 छक्के आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से याद होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले भरपूर कोशिश करेंगे कि जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट गेम हो और नसीम शाह बैटिंग के ऊपर आए, तो फजल हक फारूकी उनको बॉलिंग ना करें। ओवर टू यू यासिर भाई। जी, फजल हक फारूकी अगेन, जिस तरह आपने बताया कि उनका जब भी नाम आता है तो वो नसीम शाह का ही 2 छक्के याद आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ लास्ट ईयर। बट एनीवेज, नाउ वी आर बैक टू फ्रेंचाइज क्रिकेट। फजल हक फारूकी अभी उसका बीबीएल में भी उसने अच्छा स्टार्ट लिया था, बट समहाउ सम ऑफ फील्ड इश्यूज की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो अगेन आई फील कि काफी एग्रेसिवली क्रिकेट खेलता है, एग्रेसिव फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म, और उसने काफी इंप्रूव किया है। अब मे बी उसमें उमर गुल जो है एज अ बॉलिंग कोच, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है उसके अंदर, फीडबैक। बट आई फील ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। थोड़ा सा एग्रेशन है जो कि ऑब्वियसली हर फास्ट बॉलर के अंदर ही होता है, और स्पेशली इट्स गुड कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, अदरवाइज वो शायद आपको फील्ड में भी एग्रेशन नजर आता। तो लेट्स सी, आई थिंक इट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, और उनका पहला पीएसएल सीजन है मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली लास्ट। जहांगीर भाई, कैन यू पहला करेक्ट मी? पहला है, जी। पहला सीजन। जी। तो लेट्स सी, आई थिंक ही कैन होपफुली हैव अ गुड सीजन अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं खेलने के लिए उसके अंदर, और देन ही कैन प्रूव हिमसेल्फ। आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन लिटिल थिंग ऑन फजल हक फारूकी, कि वो नए बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं। जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि ऑब्वियसली ही इज नॉट शाहीन और मोहम्मद आमिर, लेकिन इनका भी नया बॉल स्विंग दोनों तरफ करता है, तो ये डेडली हो सकते हैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि उम्मीद और दुआ और तो यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन भी यही चाहते होंगे कि डेथ ओवर में इनको बॉलिंग ना दी जाए। नए बॉल के साथ जितना ज्यादा यूटिलाइज इनको कर सकते हैं, ये डेडली हो सकते हैं। इज अ क्वालिटी अफगानिस्तान बॉलर। जी सियाल भाई, वैसे द जो, नेक्स्ट। सॉरी जहांगीर भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, वैसे तो जो उनका पॉस्चर है और जो उनके हालात हैं अभी तक, तो आई थिंक ही विल प्रोबेबली बी वेल सूटेड टू कराची किंग्स। ऑब्वियसली नो ऑफेंस टू कराची किंग्स, लेकिन जो वो एक बैड बॉय इमेज है कराची किंग्स का, तो आई थिंक ही विल प्रोबब्ली फिट इन परफेक्टली देयर। जी ओवर टू यू सियाल भाई, द नेक्स्ट पिक इन डायमंड कैटेगरी इज मोहम्मद वसीम जूनियर। ये बैड बॉयज की बात की तो आपने फौरन मेरी तरफ फेंक दिया माइक को। चलो ठीक है, अच्छा आई टेक अच्छा इट। बच्चा आपको दिया है डिस्कस करने के लिए वसीम और जी जी। जूनियर को। और सैल भाई, आपने ये नहीं बोलना कि मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंडर है, प्लीज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उस तरफ। लेकिन आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक वसीम has established himself as one of the premier bowlers, especially with the old ball. Or I think he was the only guy for me that was actually reverse swinging in the World Cup, at the back end of the innings. अगर हमने उसको जरा closely follow किया और ट्राई सीरीज के अंदर भी he came into his own, after a long time. और फिर उसके बाद he carried that form into the World Cup. It was just a pity that he wasn't included in the India game, first game that we played against India. Otherwise, if he would have been included, then I think the result might have been different, right? तो हम सब agree करते हैं उस पे। लेकिन yeah, Wasim for me was one of the best death bowlers in the World Cup. Obviously, the best competition that we saw, or arguably our best death bowler as well, right there with Haris Rauf, as for me. So yeah, he was executing his yorkers at will. तो वसीम has I think turned the corner. वो जो है वो नेक्स्ट लेवल पे मुझे लगता है पहुंच चुके हैं फाइनली। अब सबसे मुश्किल चीज होती है कि आप सस्टेन किस तरह करते हैं अपने आप को, क्योंकि जब आपने वो ग्रेटनेस थोड़ी दिखा दी होती है, ये जो ग्लिम्पसेस अच्छे दिखा दिए होते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है वो टारगेट हो जाता है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कैरी द लोड गोइंग फॉरवर्ड। और अब हम बात करेंगे दूसरे बॉलर्स भी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, हम सब अग्री करते हैं कि पेस बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी या तो इनएक्सपीरियंस्ड है, या फिर वो प्लेयर्स हैं उनके पास जो शायद उनके बेस्ट डेज आर बिहाइंड देम। बट वसीम इज वन गाय दैट इज इनटू हिज प्राइम. He's fit. He's raring to go.
and I think he needs to carry the load for United. और अगर वो अपने परफॉर्मेंस अपने पोटेंशियल पे देते हैं, तो आई थिंक इस्लामाबाद will be a tough out in this competition, because I the only thing that we'll talk about, I think, in further as well, कि थोड़ी सी bowling मुझे थोड़ी उनकी weak लगती है, लेकिन if Wasim can do the job with the ball, then I think Islamabad will be right there at the end. So yeah, Wasim is a superstar in the making, और जहाँ तक all-rounder का ताल्लुक है, he is not an all-rounder, guys. He's a bowler who can bat a bit, and he's a great fielder. He's got a rocket arm. We saw it in that New Zealand ODI as well. So yeah, he's a great guy. Obviously, he can do wonders with the ball. एब्सोल्युटली राइट। जी, अगली डायमंड की जो पिक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओन प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि ही इज़ बीन देयर फ्रॉम डे वन, जब से असफ अली ने पीएसएल खेलना शुरू किया है। पाकिस्तान के लिए वो अच्छा करे ना करे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं। पिछला सीज़न थोड़ा-सा उनका मिक्स रहा था, क्योंकि उनको प्योरली एज़ अ फिनिशर यूज़ किया जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और मोर ऑफ्टन देन नॉट वो डिलीवर करते हैं। वो पाकिस्तान के लिए नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मिक्स हम कर देते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को विद पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को साइड के ऊपर रख के देखें ना, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने बे बेतहाशा ऐसी इनिंग्स खेल रखी हैं, जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने टुवर्ड्स द एंड गेम्स फिनिश करके दिए हैं। इज़ अ पावर हाउस इन दैट बैटिंग ऑर्डर। और जिस तरह हमने पहले बात की थी एलेक्स हेयस और गुरबाज को लेके, तो वो जिस टेम्पलेट के ऊपर खेलते हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, उस टेम्पलेट के ऊपर खेलते हुए आसिफ अली को पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपनी गेम खेले। और ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान की टीम में वो आखिर के 4 ओवर्स में सिर्फ बैटिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ उनका रोल डिफरेंट है। यहाँ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड चाहे तो उनको 11वें ओवर में भी भेज सकते हैं, चाहे तो उनको 16वें ओवर में भी भेज सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ टीम जो कि प्रॉपर मॉडर्न जो टेम्पलेट है ना व्हाइट बॉल क्रिकेट का, जैसे इंग्लैंड जिसके ऊपर खेलते हैं, डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, मैचअप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो इसलिए आसिफ अली क्लियर माइंड के साथ जाते हैं, चाहे अगर वो 11वें ओवर में भी जाए ना आसिफ अली, तो उसको पता है कि मेरा रोल यही है कि मैंने 1 ओवर में 20 से 25 रन निकाल लेने, मैंने ओवर को लूटना है। जब कोई भी बैट्समैन इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाता है, आसिफ अली की टाइप का बैट्समैन जिसका क्लियर हेड हो के मैंने जाना है, आई एम गोना हिट आउट, तो उसके लिए चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हो तो वहाँ कई बार आप थोड़ी-सी पूरी कंट्री का बर्डन लेके साथ में चल रहे होते हो, तो आप यू बेसिकली गेट्स टूक इंटू माइंड कि मैंने थोड़ा-सा लंबा खेलना है, सिंगल डबल कर लूँ यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऊपर से इतने आउट हो चुके हैं। लेकिन व्हेनेवर यू गो आउट देयर विद अ क्लियर हेड कि मैंने जाना है और मैंने जाके उधेड़ के रख देना है बॉलिंग लाइनअप को, तो देन यू बिकम अ बेटर प्लेयर। तो यहाँ पे आसिफ अली को वो अथॉरिटी मिलती है, वो फ्रीडम मिलती है, जिसमें वो जाके खेलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जितवाते हैं। तो बेशक लोग उनको रेट करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस अगर देखें, तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स ऐसी हैं जो कि आसिफ अली ने अच्छा परफॉर्म करके इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवा रखी हैं। अब देखेंगे कि इस बार कैसे खेलते हैं, क्योंकि बिग बैश में इतनी अच्छी फॉर्म में वो नहीं है, लेकिन जब भी वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, पीएसएल में आ जाते हैं, तो you see a different आसिफ अली। अभी आपको लगता है इतने कि ज़्यादा आसिफ तरीके अली actually pays attention to what he's being told when he goes to bat? Obviously, that was on a lighter note. असल में यार मैंने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं, लोग मेरे पीछे पड़ जाएँगे कि यार इतना अच्छा वो प्लेयर नहीं है जितनी आपने तारीफ़ें कर दी हैं, लेकिन पीएसएल के नंबर्स आप देखिए इसीलिए ना। मैंने ये मासूमाना सवाल रखा है आपकी तरफ। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अगली पिक की तरफ चलते हैं, आप लोगों को मेरे पीछे Just ना on पड़वाइए। Asif Ali, sorry, Jangir, just on Asif Ali, he's currently the number three on six hitting in PSL, 79 sixes. That's a huge जी। number. तो आपकी बात जो है ना कि वो पीएसएल में he's a beast. तो अब लेट्स सी कि इस यार पीएसएल में पिछले वो डिलीवर कर सकता है कि आई नहीं. थिंक आई थिंक पिछले ही सीज़न में शायद एक गेम थी, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर से आउट हो गए थे, और हम समझते हैं कि ये स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता, तो इसने तो राशिद खान की भी पिटाई लगा दी थी। लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट इसने अकेले नहीं मैच जितवा दिया था। तो ही हैज़ प्लेड सो मेनी गुड इनिंग्स इन पीएसएल। तो जब हम पीएसएल की बात करते हैं ना यार, तो मुझे सिर्फ ये रहता है कि डोंट मिक्स द परफॉर्मेंसेस ऑफ प्लेयर्स व्हेन दे प्ले फॉर पाकिस्तान और फॉर एनी अदर कंट्री। उनकी पीएसएल में क्या परफॉर्मेंसेस हैं, उनके ऊपर उनको जज करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, अगली पिक जो है वो हमारी अब गोल्ड कैटेगरी में जल्दी से हम पहुँच भी चुके हैं। अब आज हम बड़े अ, रफ्तार में जा रहे हैं। जी, हसन अली इज़ द अदर वन। हसन अली जैसा प्लेयर यार इनको गोल्ड में मिल गया है। तो सियाल भाई, आप बहुत बड़े फैन हैं हसन अली के, तो क्या कहेंगे आप हसन अली जैसा क्वालिटी प्लेयर, इज़ अ प्रूवन मैच विनर एट इंटरनेशनल लेवल वन्स अगेन, इनको गोल्ड में मिला है, तो हाउ डू यू सी हसन अली स्पेशली? Yeah, I जी, think जी।
Gold category में Hassan Ali is a smart pick, obviously. I don't think platinum or diamond के अंदर he's worthy of that pick because as I said earlier, there are some players who जो white ball के अंदर maybe their best days are behind them, and I think for me this is one of the guys because obviously हम जब लीग क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि मेरे कुछ ख्यालात इस तरह के हैं कि for fast bowlers you need that pace obviously because ball doesn't do much with either new or old. It's gun barrel straight most of the time. तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर आपको जो है वो अपनी एक्यूरेसी के ऊपर और अपने पेस के ऊपर रिलाई करना पड़ता है ताकि आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं यू कैन गेट अवे विद सम ऑफ योर मिस्टेक्स एंड इफ यू हैव द पेस देन मोर देन लाइकली जो है वो यू माइट बी एबल टू get away with a couple of mistakes if you don't execute your yorkers और आपकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी आप मिस करते हैं तो so yes but still nonetheless if he's your third best bowler in fast ball category in a team I think you have a very good team but if you say he's your spearhead or even if he's your number 2 then I think थोड़ी सी आपकी bowling जो है वो weak नजर आती है but yeah gold के अंदर Hassan Ali is a good pick for PSL standards like you said so yeah Islamabad knows I think then they know what they're doing. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आगे 2 पिक्स हैं हमारे पास गोल्ड कैटेगरी में, एक है फ़हीम अशरफ। ये भी आसिफ अली की तरह ही हैं, जब ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या कहीं और खेलते हैं तो परफ़ॉर्मेंसेज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं तो फिर ये डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं। इनके ऊपर चलिए मैं बात कर लेता हूँ और आज़म खान जो है उसके ऊपर यासिर भाई के कमेंट्स लेंगे जो कि बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में है आजकल आज़म खान भी। तो फ़हीम अशरफ जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही उनका पीएसएल का करियर शुरू हुआ और इन्हीं से ही वो खेले हैं और वो लॉयल्टी का फैक्टर जो है वो भी रहता है इनके साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट भी इनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करते हैं। और ये भी अगर आप देखें तो एक आई थिंक एक बार तो डेफिनिटली लीडिंग विकेट टेकर भी बन गए थे पाकिस्तान सुपर लीग के। आई थिंक वो पहला सीज़न था इनका, जिसमें आई थिंक हैट्रिक भी इन्होंने कर दी थी। तो अभी बेशक वो पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, बिग बैश में भी इतना अच्छा बैटिंग उन्होंने नहीं किया लेकिन बॉलिंग वाज़ डिसेंट। लेकिन once again, as I said earlier about Asif Ali, when Fahim Ashraf comes into PSL, he's a different player. वो बैटिंग से भी नीचे से आके चिप इन करके मैचेस जितवा देते हैं, फिर बॉलिंग में आके जिस तरह से नए बॉल के साथ वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट्स वो ना भी निकाले ना तो वो थोड़े से इकोनॉमिकल रहते ही हैं क्योंकि कंट्रोल उनको रहता है अपनी बॉलिंग के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए नहीं परफ़ॉर्म कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो करते हैं ना डिफरेंस ये है कि इनको ओनरशिप दी जाती है, कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि यू आर अवर मेन प्लेयर, यू आर द गाय हू इज़ गोना विन अस गेम्स, गो आउट देयर एंड विन अस गेम्स। इसलिए उस फ्रीडम की वजह से वो अथॉरिटी जो दी जाती है प्लेयर्स को, मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से शायद इनकी परफॉर्मेंसेस में डिफरेंस आ जाता है व्हेन दे प्ले इन पीएसएल। एंड वंस अगेन फहीम अशरफ हैज बीन ए मैच विनर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवर द इयर्स। प्लेयर की फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन क्वालिटी प्लेयर की जो है वो वही रहती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस अभी भी यही उम्मीद करेंगे कि फहीम अशरफ जैसे पास्ट में उनके लिए परफॉर्मेंसेस दिखाते रहे हैं, इस बार भी इनके लिए परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे और अगर ये तीसरी बार टाइटल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। जी यासिर भाई ओवर टू यू। जी थोड़ा सा उनको टच करना चाहूंगा जिस तरह आप हसन अली और इनका बोल रहे हैं कि अगेन पीएसएल फ्रेंचाइज और जो पीएसएल क्रिकेट है उसके लिए तो दोनों बहुत बड़े मॉन्स्टर बॉलर हैं, बोथ फहीम अशरफ एंड हसन अली। तो अभी मैं चेक कर रहा था कि हसन अली इज बेसिकली नंबर 2 आफ्टर वहाब रियाज ऑन द विकेट्स एंड फहीम अशरफ इज नॉट फार बिहाइंड, आल्सो इज लाइक नंबर 4 और 5 विद 60 प्लस विकेट। तो काफी ज्यादा इन्होंने मतलब इनके अच्छे रहे हैं सीजन जो हैं। बाकी अब आप गोल्ड कैटेगरी में जो आजम खान की बात करें तो अगेन आजम खान ने बहुत थोड़े से टाइम में अपने आप को काफी ज्यादा इस्टेब्लिश कर लिया है और नॉट ओनली इन पीएसएल, अभी अपने बीपीएल में भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त 100 की है 54 बॉल्स पे। अनफॉर्चुनेटली आई मीन हिज साइड वाज ऑन द लूजिंग एंड बिकॉज एक अदर बहुत अच्छे प्लेयर पाकिस्तानी उस्मान खान ने भी उसी मैच में सेंचुरी करके दूसरी टीम को जितवा दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट थोड़ा सा काफी मुझे उनकी फॉर्म जो है इस वक्त काफी बेहतर लग रही है। स्पेशली इससे पहले वो कैरेबियन प्रीमियर लीग भी जो खेल के आए थे उसमें भी उन्होंने एक दो अच्छी इनिंग खेली थी, इवन दो के मतलब नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ही हैड, बट स्टिल ही प्लेड सब कपल ऑफ वेरी गुड इनिंग्स। सिमिलरली अब बीपीएल में भी जिस तरह सेंचुरी की है, अदर देन दैट उनके बाकी स्कोर्स भी ठीक ही जा रहे हैं। तो आई थिंक इट बी वेरी एक्साइटिंग और स्पेशली अगर आप उसको नेशनल
टीम में भी सिलेक्शन की बात करते हैं तो आजम खान जो है उसकी उसकी उसको काफ़ी सपोर्ट है, इवन दो कि उनका थोड़ा सा फिटनेस का इशू है, और आई थिंक दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम आल्सो गोइंग फॉरवर्ड कि हाउ डज ही सी हिमसेल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गुरबाज भी खेल रहा है और आजम खान भी खेल रहा है तो उसमें से विकेट कीपिंग किसके पास जाती है, या क्या प्लान है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इस्लामाबाद मैनेजमेंट हैज टू फिगर इट आउट। बट अगेन आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, स्पेशली मिडल और ओवर्स के अंदर, एंड एफर्टलेसली वो जिस तरह बाउंड्री हिटर है, तो डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड फिनिशर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द मिडल ओवर्स। अच्छा, जो कीपिंग का आपने कहा ना यासिर भाई, तो जो आजम खान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जब छोड़ा था ना, तो उनका मेन रीजन यही था कि ही वांटेड टू कीप विकेट, और वहां पे सरफराज मेन कीपर थे, तो इनको मौका नहीं मिलता था, तो फिर ही डिसाइडेड दैट आई नीड टू मेक अ मूव। तो विकेट कीपिंग आजम खान ही करेंगे, गुरबाज नहीं करेंगे। गुरबाज विल प्ले एज अ बैट्समैन। और स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे जो अच्छा पाकिस्तान में जो प्लेयर है इन T20 क्रिकेट, स्ट्राइक रेट के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो ही इज राइट एट द टॉप। स्पिनर्स के अगेंस्ट सिक्स हिटिंग एबिलिटी जो है ना, वो आजम खान से बेहतर किसी के पास भी नहीं है। ये इसने करके भी दिखाया है इन इन कोयटा ग्लैडिएटर्स एज वेल। शदाब के पीछे पड़ जाते थे, और फिर शदाब ने कहा कि यार इनको हम इधर ही ले आते हैं, मैं जब भी इसके अगेंस्ट बॉलिंग करता हूँ ये मेरे पीछे पड़ जाता है। एक बार तो शायद अफरीदी के पीछे पड़ गए। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट सिक्स हिटिंग एबिलिटी इन पाकिस्तान अगर देखी जाए ना बैटिंग में, तो वो सबसे बेहतर आजम खान में ही है। और वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का अच्छा जो सबसे चीज जो है ना, वो प्लेयर्स को राइट टाइम के ऊपर, राइट स्टेज के ऊपर आके यूज करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आजम खान अगर सिक्स हिटिंग प्लेयर है तो वो हर के 4 ओवर में जाएगा, नहीं। आजम खान अगर सिक्स हिटिंग प्लेयर है तो वो वहां पे जाएगा जो उसके लिए सूटेबल है, और उसके लिए सूटेबल होते हैं मिडल ओवर, जहाँ पे स्पिनर्स लगते हैं, और आजम खान एडवांटेज ले जाता है और फिर गेम सेट करके दे देता है अपने लेट ऑर्डर के लिए। तो ये सबसे अच्छी चीज है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बड़ा अच्छा प्लेयर्स को ये यूटिलाइज करते हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिल्वर कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। सिल्वर कैटेगरी में इनको यार सुहेब मकसूद मिल गए हैं, जो कि पहले मुल्तान सुल्तान के पास थे, और उन्होंने इनको नहीं कंटिन्यू किया। 2 साल पहले तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, फिर पाकिस्तान की टीम में भी आ गए थे, मुल्तान सुल्तान को चैंपियन भी इन्होंने बनवा दिया था। पिछला सीजन थोड़ा सा इनका डाउन गया, फिटनेस के इश्यूज इनके रहते ही हैं, और इस बार मुल्तान सुल्तान ने इनको रिटेन नहीं किया था और दोबारा से पिक भी नहीं किया। कोई वाइल्ड कार्ड, कुछ RTM भी यूज नहीं उन्होंने किया इसके अगेंस्ट, और ये अब आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इज अनदर एक्साइटिंग प्लेयर, और जिस तरह की इनकी भी गेम है ना, मेरी नजर में इस्लामाबाद यूनाइटेड कुड बी एन आइडियल टीम फॉर सुहेब मकसूद, जिस तरह से ये खेलते हैं। तो अगर इनको खेलने का मौका मिलता है, इनकी बेहतर जो परफॉर्मेंसेज रहती हैं वो हमेशा नंबर 3 के ऊपर ही रहती हैं। जब जब इनको नीचे खिलाया जाता है किसी भी टीम में, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई फ्रेंचाइज की टीम हो, ये नहीं खेल पाते। एक स्पेस में था, आज से कुछ साल पहले की बात है शायद, तो KPL के ऊपर वो स्पेस हो रही थी, तो उसमें थे शोएब मकसूद। तो उन्होंने क्लियरली बोला यार कि मेरा क्लियर मैसेज जाता है जिस टीम में भी मैं जाता हूँ कि यार मुझे आप टॉप 3 में खिला लो, अगर मैं ना परफॉर्म करूँ तो मुझे बाहर बैठा दो। जब आप मुझे पावर हिटर यूज करते हो ना डाउन दी ऑर्डर, तो वो मेरी गेम नहीं है। वो वो खुद कहते हैं कि मैं एक टच प्लेयर हूँ, और मैं I'm not a पावरफुल प्लेयर, I'm a टच प्लेयर, और टच प्लेयर हमेशा टॉप 3 में ही खेलते हैं। तो इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नंबर 3 के ऊपर ही है। अगर इनको खेलने का मौका मिलता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जैसे मुल्तान सुल्तान के लिए परफॉर्म करते रहे हैं, ऐसे ही ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्वालिटी प्लेयर, और सिल्वर में ऐसा क्वालिटी प्लेयर मिल जाना किसी भी टीम के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो सिल्वर कैटेगरी के अगले जो प्लेयर है ना, ये एक क्यूरियस केस है। सियाल भाई आपकी तरफ मैं आऊंगा इनको लेके। ये है रोमान रईस। ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ही पहले खेले थे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग कोच भी बन गए, फिर ये चले गए मुल्तान सुल्तान में पिछले सीजन शायद, या उससे पिछले सीजन, आई थिंक पिछले सीजन में गए थे मुल्तान सुल्तान, तो इस बार दोबारा से एज ए प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। तो क्या कहेंगे आप रोमान रईस को लेके? आई थिंक इनको मोस्टली इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह रखा हुआ है, मुझे लगता है, लेकिन ही इज अ नाइस यूटिलिटी प्लेयर। ऑब्वियसली ही इज अ गुड लिटिल बॉलर। हिज ऑब्वियसली, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि सम ऑफ द गाइस बेस्ट डेज आर बिहाइंड देम, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ देम। तो आई थिंक ही इज अ स्मार्ट बॉलर। आई वुड
put him in a category. He knows his limitations. He knows he tries to bowl within, tries to bowl within himself. वो ज़्यादा experimentation पे नहीं जाते. He knows कि उनकी क्या limitations हैं और उसको जो है वो थोड़ा सा exploit करने की कोशिश करते हैं. अगर batsman की कोई weakness हो तो. And I think he was a coach also at once upon a time. I think for one of the franchises. तो जब वो इस्लामाबाद के coach, ही थे, जी, इस्लामाबाद के ही बॉलिंग कोच थे इस्लामाबाद के 2 साल पहले। जी। तो जब इस्लामाबाद के वो बॉलिंग कोच थे तो आई थिंक you would expect कि he's a smart guy, he knows what he's doing, and he's obviously telling all the kids to bowl in the right areas. तो उस लिहाज से आई थिंक इन्हें पिक किया हुआ है. As you said, he's a smart pick. He's a backup bowler. I think right now, अगर कोई इंजरी होती है तो फिर ये खेलेंगे मुझे लगता है. I don't think he starts in the first 11, but he's a, as I said, he's a good guy to have on the bench, to mentor, some of the new bowlers that they have. जिस तरीके से हम बात करेंगे, जीशान है और obviously वसीम जूनियर भी, young की कैटेगरी में आते हैं. तो so yeah, he's a good mentor to have on the bench, and if need be, he'll suit up and roll his arm over. जी, यासिर भाई, वेलकम टू यू विद अबरार अहमद। ये दूसरी हमारी सिल्वर की पिक हैं। इन्होंने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आके इमर्ज किया, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, थोड़े से फाइंड आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन इन माय ओपिनियन इज अ बेटर व्हाइट बॉल बॉलर। जितना मैंने उनको देखा है केपीएल में भी, नेशनल टी20 कप में भी, पाकिस्तान कप में भी, कितने सालों से वो खेलते आ रहे हैं। व्हाइट बॉल में स्पेशली विद द न्यू बॉल ही कैन बी डेडली। तो क्या आप रोल समझते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में अबरार का, और हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी के अबरार को गेम टाइम जो है, या अगर यहाँ पे मिलता है तो वो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? देखिए, वो शादाब के होते हुए तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस कि वो 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएँ। यूजुअली ऐसे नहीं होता टी20 गेम्स में कि आप 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं। और स्पेशली अगर आपके स्क्वाड के अंदर डेफिनेटली अदर स्पिनर्स भी अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक उसके लिए एक अच्छा एक्सपोज़र होगा इब्रार के लिए, और स्पेशली अब उसने रेड बॉल क्रिकेट भी एन्जॉय की है, और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बेस बॉल क्रिकेट में तो उसने वो मज़ा चख ही लिया है टी20 का टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट इंग्लैंड। तो आई थिंक अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर हिम, कि रेड बॉल टू वाइट बॉल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह करनी है, एंड हाउ 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 विल यू स्विच बैक टू योर गेम। तो आई एम एक्साइटेड फॉर हिम, बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, विद शादाब बीइंग द a great leg spinner in the team and the captain also. So let's see. मे बी 1 या 2 गेम मिलते हैं उसमें जिसमें शादाब को शायद रेस्ट देना हो, या कंडीशंस ऐसी हों जिसमें 2 लेग स्पिनर आप खिला सकते हैं। अदर देन दैट आई डोंट सी हिम प्लेइंग मेनी गेम्स। अच्छा, इसमें ओनली जो अपॉर्चुनिटी इसके लिए बन सकती है ना, वो है कि जैसे कराची की पिच अभी खेली थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वनडेज में, या फिर लाहौर लेग में जब मैचेस जाएंगे तो वहां भी बॉल टर्न करता है। तो इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस होंगे तो वहां पे हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली थ्योरी के ऊपर बिल्कुल जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, और वहां पे इसका कोई चांस अगर हुआ तो बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे इनके पास 2 प्लेयर्स हैं, एक है पॉल स्टर्लिंग और दूसरे हैं कॉलिन मनरो। यार, कॉलिन मनरो और पॉल स्टर्लिंग कहाँ से सिल्वर के प्लेयर हैं? आप मुझे ये पहले समझा दीजिए यार। ये इनके पास क्या ऐसा राज है कि इतने अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स को ये इतनी लो कैटेगरी में उठा लेते हैं? तो सयाल भाई, आप जरा बात कर लीजिए कॉलिन मनरो के ऊपर, और यासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात कर लेंगे पॉल स्टर्लिंग के ऊपर। जी सयाल भाई। आई थिंक कॉलिन मनरो तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद के साथ बहुत अरसे से हैं, और ही इज़ वेरी वेरी गुड प्लेयर. ही इज़ वेरी स्मार्ट. ऑब्वियसली ही नोज हाउ टू प्ले T20 लीग्स. ही इज प्लेइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो या जिस तरीके से आपने कहा कि इतनी लोअर कैटेगरी में अगर उनको पिक किया हुआ है, तो दीज आर स्मार्ट गाइज दैट रन दिस फ्रेंचाइज. तो उन्हें पता है कि व्हाट्स अ वैल्यू पिक, किस किस प्लेयर को किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं. Teams like Karachi Kings can learn a lot from management of Islamabad United, Lahore, and obviously Multan, and those sort of franchises. So yeah, smart, very very smart pick. जिस तरीके से आपने कहा, a very good insurance policy for me. I don't think he'll start in the first 11. लेकिन अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से अवेलेबल नहीं होते हैं, so he comes in, he fits like a glove at the top of the order, and he can be a very very good backup option at the top of the order, as I said. जी यासिर भाई, ओवर टू यू विद who's the next one? पॉल Paul Sterling. स्टर्लिंग
जी, पॉल स्टर्लिंग डेफिनेटली अ पावर हाउस, और बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं वो। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट फ्रेंचाइजीज का पार्ट भी रहे हैं। अभी रिसेंटली भी आई थिंक वो अबू धाबी की जो T20 लीग चल रही है उसमें खेल रहे हैं। तो अगेन अ वेरी वेरी हैंडी क्रिकेटर, और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो अपने आयरलैंड की तरफ से तो वो डेफिनेटली रेगुलरली बॉलिंग करते हैं। सो द द डायलेमा आई सी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड इज के उनके जो 4 ओवरसीज प्लेयर हैं वो चारों के चारों ओपनर हैं या वन डाउन की पोजीशन पे खेल सकते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। अगेन जिस तरह सैल भाई मनरो के बारे में कह रहे थे, तो पॉल स्टर्लिंग को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लेकिन आई थिंक वो यही होगा कि स्वाप करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। गिवन एलेक्स हेल्स जो है वो पूरा सीजन अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, दैट्स अनदर स्टोरी। बट आई थिंक स्टर्लिंग वेरी हैंडी क्रिकेटर, और आई टोटली एग्री विद यू कि यार दे इस्लामाबाद यूनाइटेड गॉट दीज गाइज वेरी चीप इन द सिल्वर कैटेगरी बेसिकली। यार पॉल स्टर्लिंग ना मेरी नजर में बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। इट डजंट, अगर वो आयरलैंड के लिए खेलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा प्लेयर है। ही कैन बी एज गुड एज एनीवन इन द वर्ल्ड इन T20 क्रिकेट, और वो अकेले ही गेम लेके चला जाता है टीम से, और इसने PSL में भी ऐसा करके दिखाया है। तो ऐसा प्लेयर क्वालिटी का सिल्वर में मिल जाना यार, दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और जब एलेक्स हेल्स अगर जाते हैं इंग्लैंड ड्यूटीज के ऊपर, तो वो बिल्कुल पॉल स्टर्लिंग ही होंगे जो ओपन शायद करेंगे। और इसी तरह कॉलिन मनरो कैन बैट एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर, एनीवेयर। वो लेफ्ट हैंडर है, तो उसको मेरे ख्याल में ये यूटिलाइज करेंगे इन द मिडिल ओवर अगेंस्ट फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट जो मैचअप आपने भेजना होता है लेफ्ट हैंडर का, तो उसके लिए जब मोइन अली चले जाएंगे तो शायद फिर कॉलिन मनरो को ये यूटिलाइज करेंगे। तो अब अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हमने प्लेइंग 11 भी बनानी है, हम पूरे ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। तो अगली कैटेगरी जो है वो है इमर्जिंग। तो इसके ऊपर मैं आप दोनों प्लेयर्स के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। एक तो है हमारे ज़ीशान ज़मीर, ये खेल चुके हैं पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और एक बड़ी फेमस डिलीवरी इन्होंने बाबर आजम को की थी। अपने पेस और बाउंस की वजह से बाबर आजम को बीट किया और कोर्ट बिहाइंड करवाया था। वो एक सेंसेशन बन गई थी उस सीजन में, लेकिन उसके बाद वो इंजरी का शिकार हुए, अभी भी रिहैब कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और उम्मीद यही कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले कि देखे ना, ये लॉयल्टी भी दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज किया, इंजर्ड हो गया तो फिर भूल गए। उसके पूरे इंजरी का जो टाइम था उसके बीच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पीछे रहे, उनका रीहैब करवाया, उनको दोबारा से फिट करवा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेले। तो ये फ्रेंचाइजेस का रोल ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यंगस्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको यूज करके फिर भूल गए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। हम भूल सकते हैं एज ए फैन, क्योंकि हमें वो नजर नहीं आते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टेड राइट बिहाइंड जिशान जमीर। और मेरी नजर में ना जिशान जमीर इज अनदर वन ऑफ नसीम शाज, वसीम जूनियर, देन मोहम्मद मूसा, देन शाहीन शाह अफरीदी। वो वाली जो क्लास है ना हमारे फास्ट बॉलर्स की, उसमें ये एक और इजाफा हो सकते हैं, और इनमें पूरी एबिलिटी है कि ये पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके पास पेस है, ये बॉल को स्विंग भी कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त इनका बॉलिंग एक्शन भी है। तो पूरे क्रीडेंशियल्स हैं इनमें टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो अगर ये खेल पाते हैं इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इनकी वही कंसर्न इंजरी की है, अगर वो नहीं होती है, तो फिर ये पाकिस्तान को भी बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई रियली रेट जीशान जमीर वेरी हाईली। दूसरे प्लेयर हैं जी हसन नवाज। अब हसन नवाज भाई जो है ना हमारे, ये भी एक यंगस्टर है। इनकी एमर्जेंस हुई है पिछले साल KPL से। KPL में इनको पिक किया गया, इज अंडर 19 एज वेल आई थिंक। तो वहां इन्होंने जितने भी हमारे डोमेस्टिक के बॉलर्स थे ना, कुछ इंटरनेशनल भी थे, खूब पिटाई लगाई। इतनी पिटाई लगाई कि सभी इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे वो भी नहीं लगा सके। जो मॉडर्न अप्रोच वाला ओपनिंग बैट्समैन हमें चाहिए ना पाकिस्तान को, वो है हसन नवाज। अगर मैं KPL की हाइलाइट्स आपको भेजूंगा सयाल भाई, यासर भाई, आप देखिएगा द काइंड ऑफ स्किल्स हसन नवाज है, वो बहुत कम प्लेज में है पाकिस्तान में। के अच्छे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के थ्रू वो कवर के ऊपर छक्के, वो पॉइंट के ऊपर छक्के, वो फ्लिक, वो सामने, ऑल दीज, थोड़ा सा इमरान नजीर की आपको याद भी दिला देते हैं जिस तरह से ये खेलते हैं। वेरी अग्रेसिव और एक आइडियल प्लेयर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के सेटअप के लिए, क्योंकि उनको इसी तरह के प्लेयर पसंद होते हैं जो कि अग्रेसिव खेलते हैं। और हसन नवाज का फ्यूचर जो है ना वो बड़ा ब्राइट माना जा रहा है। ये KPL के बाद शुएब मलिक, मिसबाह उल हक और ये सारे जो खेल रहे थे ना,
इन सब ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी हसन नवाज की कि हसन नवाज कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान। वो भी इंजरी का शिकार रहे, नेशनल टी20 कप के कुछ मैचेस खेले लेकिन उसके बाद इंजरी हुई और अभी वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं और उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे और अगर इन्हें मौका मिलता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए तो बहुत ज्यादा हमें जज नहीं करना चाहिए बिकॉज इज ओनली अंडर 19। तो इस एज में अगर उसको एक्सपोजर मिल जाता है इस स्टैंडर्ड के ऊपर तो वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा और गोइंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान से वो एक आइडियल प्लेयर हो सकते हैं हमारी भी टी20 टीम के लिए। तो इतनी तारीफें इतने यंगस्टर के लिए काफी हैं, अगर वो फेल हो गए तो सारी गालियां मुझे ही पड़नी है। अब अगली जो है ना हमारी कैटेगरी उसकी तरफ चलते हैं और वो है सप्लीमेंट्री कैटेगरी। उसमें मुबस्सिर खान और मोइन अली। विशाल भाई, I'll request you to have a word on मोइन अली and then मुबस्सिर के ऊपर कोशिश करेंगे कि यासिर भाई थोड़ी सी रोशनी डाल दे। यार मोइन अली के बारे में क्या बात की जाए। मोइन अली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, ऑब्वियसली सच अंडररेटेड प्लेयर। आई मीन ही इज so elegant to watch, obviously being a left-hander. Left-handers are always elegant, when it comes to batting. तो yeah, मोइन अली is quality written all over. जिस टीम को इंग्लैंड ने अपना कप्तान बना लिया था, ही इज अ वाइस कैप्टन ऑब्वियसली, और स्टैंड इन कैप्टन होते हैं जब जॉस बटलर नहीं खेलते हैं। तो he's a smart player. He knows when to attack. He knows when to defend. He's played under MS Dhoni in IPL. तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हुई हैं और इंटेलिजेंस उनके अंदर अब कूट कूट के भरी हुई है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। और फिर ही नोज when to attack and when to defend, as I said, और किस बॉलर को टारगेट करना है, किस वक्त टारगेट करना है। और फिर he reads the game very well. He will be a very good mentor to Shadab Khan as a another helping hand in terms of understanding the game। और जिस तरीके से आपने कहा कि शादाब ने अभी तक कोई टाइटल जीता नहीं है इस्लामाबाद के लिए, but this guy can get Islamabad over the hump again। तो मोइन अली is quality. He's a very handy bowler. He's a really good fielder, and जितना भी मैं इनकी तारीफ करूं as a batter वो कम होगी। He can play as an opener, he can play as number 3, he can be your finisher, he can be your attacker, he can be your aggressor। So I can go on and on and on, but in the interest of time I'll just say uh, as good a player that you'll see in world cricket in terms of all around। जी बिल्कुल जी, यासिर भाई ओवर टू यू विद मुबस्सिर खान। जी, मुबस्सिर खान की मैंने 2-3 इनिंग्स देखी थी पाकिस्तान कप के अंदर। वेरी वेरी हैंडी मिडल ऑर्डर बैटर, और स्पेशली एक इनिंग उसने जो साउदर्न के अगेंस्ट, सॉरी सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट खेली थी, नॉर्दर्न की तरफ से खेलते हुए। ही स्कोर्ड 100 ऑन 62 बॉल्स, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए, एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑफ स्पिन बॉलर ऑल्सो। तो आई थिंक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, पोटेंशियल है उसमें काफी ज्यादा। बिकम लाइक कैन बी अनदर कासिम अकरम। ऑब्वियसली कासिम अकरम ऑल्सो हैज टू अलॉट टू प्रूव, बट ऑब्वियसली जिस तरह हम मिस करते हैं एक यूटिलिटी ऑफ स्पिन बॉलर जो कि अच्छा बैटर भी हो, तो आई थिंक ही हैज द पोटेंशियल फॉर दैट। तो आई एम रियली होपफुल कि उसको कुछ गेम्स मिले इस पीएसएल के अंदर, सो दैट ही कैन प्रूव हिज मेटल। बट अगेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और काफी ज्यादा टैलेंट भी है इस लड़के के अंदर। बट लेट्स सी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती हैं, बट आई एम एक्साइटेड फॉर हिम कि उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिछले सीजन ये खेल चुके हैं। ज्यादा बॉलिंग में ही कंट्रीब्यूट किया था, बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन एज यासिर भाई यू एक्सप्लेन्ड रियली वेल कि ही कैन बी अ यूटिलिटी प्लेयर, ही कैन बी दैट 3D प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर इवेंचुअली फॉर पाकिस्तान एज वेल। अनदर क्वालिटी यंग अपकमिंग बैट्समैन नहीं बल्कि ऑलराउंडर है ये। अच्छा यार, ओवरऑल मैं जल्दी से ब्रीफली आपने बताना है कि इस स्क्वाड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनमें वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि ये तीसरी बार टाइटल को उठा सकते हैं, और किस चीज की अगर कोई कमी है तो मुझे तो बहुत कम कमी नजर आती है, मैं भी अपना ओपिनियन दे सकता हूँ बाद में। ब्रीफली आप बता दीजिए कि स्ट्रेंथ इनकी क्या है और वीकनेस आपको कहाँ पे नजर आती है। जी सियाल भाई। आई थिंक स्ट्रेंथ तो इनकी बैटिंग ही है फॉर मी, हैंड्स डाउन। इनके पास क्वालिटी है अप एंड डाउन द लाइनअप। इंटरेस्टिंग टू सी कि फ़हीम अशरफ क्या इनकी फर्स्ट 11 में खेलेंगे। ऑब्वियसली हमेशा खेलते रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से या कुछ अरसे से उनकी जो है फॉर्म जो है वो
वो नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि PSL में इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट गाय, तो अगर फ़हीम अशरफ खेलते हैं एंड हाउ गुड ही इज़ गोना बी विद द बॉल, बिकॉज़ आई थिंक थोड़ी-सी बॉलिंग जो है वो थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड भी है और थोड़ी-सी ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी मिसिंग है। इवन दो शादाब इज़ अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर और वसीम इज़ कमिंग इनटू हिज ओन लाइक आई सेड, लेकिन उसके अलावा जो है वो बॉलिंग के अंदर मुझे थोड़े से नाम नज़र आते हैं जो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। हसन अली, आई नो कि PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर हैं, लेकिन स्टिल ही स्टिल कैन बी बेटर। और जीशान जो है वो, आई सी जीशान प्लेइंग आई थिंक इन द फर्स्ट 11, तो सो अ गाय लाइक जीशान इफ ही कैन स्टे हेल्थी, और ऑब्वियसली वो अगर एक स्पेयर की तरफ से नमदार होते हैं, तो आई थिंक दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो फॉर मी, bowling leaves a bit on the lighter side, but batting is as good as anybody in the whole competition, maybe the best. जी यासिर भाई, ओवर टू यू। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग कि आपकी नज़र में कैसी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये टीम? जी, ओवरऑल तो जिस तरह हम लोग बात करते रहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन ऑफ दोज़ टीम्स जो कि नंबर्स और इन पे अपनी टीम को बिल्ड करती है। तो मतलब ऑल एक्सप्लोसिव बैट्समैन, रियली रियली गुड हिटर्स ऑफ द बॉल। मुझे जो इश्यू नज़र आता है वो उसमें कोई एंकर नहीं है। अगर आप पावर प्ले में 2 या 3 विकेट लूज़ कर लोगे, तो हू इज़ गोना टेक द इनिंग्स टू 20 ओवर्स? तो वो मुझे एक बहुत बड़ा इश्यू इसमें नज़र आता है। और एक्चुअली लास्ट ईयर PSL में लाहौर कलंदर्स प्रूव्ड देम बाय बीटिंग देम आई थिंक 3 गेम्स आउट ऑफ 5। सॉरी 3 गेम्स उन्होंने हराई थी उनको लाहौर कलंदर्स ने। तो अगेन हैविंग सेड दैट, एंकर नहीं है इनके पास, बट अगेन अगर वो उनके जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तो दे कैन पुट अ रियली रियली बिग टोटल। अदर इशू मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो उनकी जो कोर है, जिसमें हसन अली है, ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ है, आसिफ अली है, वो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म हैं और उनकी फॉर्म जो है वो काफ़ी बड़ा कॉन्सर्न है। तो आई होप के PSL में आते ही वो अपनी पुरानी फॉर्म जो है उसमें वापस आएंगे और दे विल हेल्प पुट सम गुड शो फॉर देयर फ्रेंचाइज। वेरी वेल एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू गाइस। बॉलिंग में मुझे लगता है यार, ऑब्वियसली थोड़ी सी वीकर साइड के ऊपर है बिल्कुल बॉलिंग, लेकिन यहाँ पे स्टैंड अप करना पड़ेगा हसन अली को। जो हसन अली पेशावर ज़ल्मी के लिए बॉलिंग किया करते थे ना, वो उनको करनी पड़ेगी। और साथ में वसीम जूनियर इज अ डिफरेंट बॉलर ना। जिस तरह से वर्ल्ड कप खेला सयाल भाई ने एक्सप्लेन किया, तो ही कुड बी द गाय एज वेल जो उनको लीड कर सकता है बॉलिंग में। और फजल हक फरूकी को अंडररेट मत समझिएगा। फजल हक फरूकी इनके लिए वो बॉलर बन सकते हैं नए बॉल के साथ, जहां पे ये थोड़ा सा लैग करते हैं। कई बार ये पावर प्ले में आउट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए फिर बाकी की टीम एडवांटेज ले जाती है इनके अगेंस्ट, और फिर डेथ ओवर की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ इनके पास एक नए बॉल का विकेट टेकिंग बॉलर आ चुके हैं फजल हक फरूकी की शक्ल में, और डेथ ओवर में अब वसीम जूनियर पहले से बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और एक प्रॉपर डेथ ओवर बॉलर बन चुके हैं। तो ये दो एडवांटेजेस इनको हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हसन अली फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इनके लिए वो स्पेयर हेड का रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा इन दोनों को। अब जरा आ जाते हैं जी प्लेइंग 11 की तरफ। हमने काफी डिटेल में आज बात की है इसके ऊपर। तो प्लेइंग 11 के आने से पहले यासिर भाई, आप रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनके प्लेयर्स की कुछ अवेलेबिलिटी के हवाले से आपके पास कोई अपडेट है। आई थिंक जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वही सिर्फ अनअवेलेबल हो सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम। बाकी तो क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं हो रही है, तो फजल हक फरूकी और गुरबाज दोनों ही फुली अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक अच्छी चीज है इनके लिए। तो क्या अवेलेबिलिटी है एलेक्स हेल्स और मोइन अली की? पोटेंशियली हम बात ऑब्वियसली कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है अगेंस्ट बांग्लादेश इन दैट पीरियड। जी, जैसे आपने बताया है उसमें जो बांग्लादेश की सीरीज, उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज है, लेकिन जो मेन PSL के बीच में आ रही है वो बांग्लादेश की सीरीज है। तो उसमें डिपेंड करता है कि एलेक्स हेल्स और मोइन अली जो है उनको कॉल किया जाता है उसके लिए नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है। बाकी जिस तरह आपने बात की कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स नाउ अवेलेबल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ जो सीरीज कैंसिल कर दी है, और आयरलैंड की भी कोई ऐसी सीरीज नहीं है इस बिटवीन में, तो पॉल स्टर्लिंग भी अवेलेबल होंगे। बाकी कॉलिन मनरो जो है वो तो ऑब्वियसली फ्री एजेंट है, तो उनको तो मैटर नहीं करता इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका का क्या सीजन चल रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक एलेक्स सेल्स और उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है मोइन अली के ऊपर। मोइन अली की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ही आई थिंक उनको सप्लीमेंट्री में रखा गया है, अदरवाइज तो शायद उनको पेशावर जल्मी भी लूज ना करने देता। तो इट बी इंटरेस्टिंग। आई रियली होप कि एलेक्स सेल्स जो है, आई मीन पीपल लव वाचिंग हिम, और PSL जो है उसके अंदर वो उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो आई होप ही एबल टू प्ले द फुल सीजन। आई थिंक इट बी ग्रेट फॉर फैंस, ग्रेट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड आल्सो।
अच्छा यार, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था बिफोर वी गो टू द प्लेइंग 11। सयाल भाई, अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी आने वाला है और उसमें जो प्लेयर्स अवेलेबल इनके नहीं होने वाले उनकी जगह के ऊपर योर प्लेयर्स भी पिक कर सकते हैं फॉर दैट पीरियड। और साथ में दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स्ट्रा प्लेयर्स अलाउ किए हैं कि हर टीम दो सप्लीमेंट्री में एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी पिक कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेसमेंट तो वो एलेक्स हेल की या मोइन अली की ले लेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री में आपको क्या लगता है सयाल भाई कि किस टाइप ऑफ प्लेयर की इनको जरूरत है जो इनकी टीम को स्ट्रेंथन कर सकता है? पेस बॉलर, दैट इज फॉर मी, यू नो। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जीशान जो है वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, ही हैज ऑल द पोटेंशियल, बट अगेन यू कैन नॉट से विद कन्विक्शन कि वो पूरे गेम्स जो है वो अवेलेबल होंगे और वो पूरा पीएसएल फिनिश कर पाएंगे। तो फजल फारूकी इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर एज यू सेड, एंड देन वसीम ऑब्वियसली एट द बैक एंड, बट आई थिंक दे कुड यूज अ क्वालिटी पेस बॉलर। तो आई डोंट नो इफ सप्लीमेंटल ड्राफ्ट के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और उनकी पिक्स कहाँ पर है वो मैंने चेक नहीं किया है, पर आई एम श्योर हम उस पर एक नया शो भी करेंगे उसको लेकर। लेकिन फॉर मी, if they can get a good pace bowler out of this supplementary draft, I think then this might be a very complete team for me. एब्सोल्युटली। लोकल में मैं एक दो नाम बता सकता हूँ। एक तो आकिफ जावेद हैं जो पहले इनकी तरफ से खेल चुके हैं, लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर हैं वो भी। ही परफॉर्म्ड एक्चुअली वेल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर मूसा खान भी हैं, इसी तरह खुरम शहजाद हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पिछला सीजन खेले थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी। मैं अब सरप्राइज था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पिक नहीं किया था। ये लोकल प्लेयर्स में कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जिनकी तरफ ये जा सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब आ जाते हैं जी प्लेइंग 11 की तरफ। अब जो हमने प्लेइंग 11 मिलके बनाई है ना हम तीनों ने, वो हम आप सब के सामने रखते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, मैं थोड़ा सा ये कि एलेक्स हेल्स और मोइन अली को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों पहली दोनों वीक्स में अवेलेबल होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज जो है वो मार्च में है व्हाइट बॉल की, और ये दोनों ही टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, तो ये दोनों न्यूजीलैंड तो जाने वाले नहीं है। तो पहले जो 2 वीक्स हैं ऑन पेपर उसके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है अवेलेबिलिटी की, वो तो फ्रेंचाइजीज के पास या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही होती है। तो हम तो जो ऑन पेपर स्केड्यूल होता है टीमों का उसको लेके ही बात करते हैं। तो ये हमने प्लेइंग 11 बनाई है। मैं और सयाल भाई तो फुली अग्री करते हैं इस प्लेइंग 11 के साथ। ये पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं और सयाल भाई एक ही पेज के ऊपर हैं, और यासर भाई का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या है। तो टीम कुछ इस तरह से है जी कि एलेक्स हेल्स और रहमानुल्लाह गुरबाज को ओपनिंग करनी चाहिए। ये पहली गेम अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की है ना, तो उसकी टीम हमने बनाई है। फिर 3 के ऊपर हम शोएब मकसूद के साथ ही गए हैं। हालांकि शोएब मकसूद और मुबस्सिर खान के बीच में टाई भी हो सकती है, लेकिन आई वुड गो विद शोएब मकसूद बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस और जो परफॉर्मेंसेज इन्होंने पहले दिखा चुके हैं मुल्तान के लिए। तो आई वुड बैक शोएब मकसूद एट नंबर 3। फिर इनका एक और भी अच्छी चीज है कि ये फ्लोटिंग अपने बैटिंग ऑर्डर को रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि शोएब मकसूद ही नंबर 3 के ऊपर आएंगे। ये इनके मोइन अली भी आ सकते हैं, आजम खान भी आ सकते हैं, शादाब खान भी आ सकते हैं। तो ऑन पेपर हमने शादाब को 4 पे रखा है, फिर आजम खान एट 5। मोइन अली इज अ वर्सटाइल प्लेयर, सयाल भाई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। उसके बाद हमारे आसिफ अली हैं, फिर वसीम जूनियर, हसन अली, फजल हक, फारूकी और जीशान जमीर। 4 फास्ट बॉलर हमने हमने जो रखे हैं ना, उसका एक रीजन ये है क्योंकि ये हमेशा बॉलिंग में मार खाते हैं। तो बॉलिंग क्योंकि ये करते ऐसे हैं कि ये अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में ना अपनी बॉलिंग को थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि इनके पास बैटिंग में तो क्वालिटी पहले से मौजूद है, फिर अगर बॉलिंग में अगर देखें तो वसीम जूनियर और हसन अली भी आखिर के 3-4 ओवर में अगर बैटिंग आए तो वो भी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। तो इनको अपनी बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपने प्रॉपर 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स खिलाएँ। अगर स्पिन की ये फ्रेंडली कंडीशन है तो फिर अबरार को भी लेके आ सकते हैं अंदर। लेकिन 6 बॉलिंग ऑप्शंस हमने इनको दिए हैं। एक शादाब खान एज़ अ 5th बॉलर और मोइन अली एज़ अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। तो ये मेरी और सयाल भाई की एक्सप्लेनेशन है कि हमने ये टीम क्यों बनाई है। तो अब यासर भाई का थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो वो जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है जी। यासर भाई, आप किसको ऐड करना चाहते हैं इनकी स्टार्टिंग 11? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरा सिर्फ ये हो रहा था कि मैं पॉल स्टर्लिंग को ऐड करना चाह रहा था और मैं उसे नंबर 3 पे खिलाना चाह रहा था। ऑब्वियसली रीजन ये है कि मोइन अली जो है वो मेजर ऑफ द सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रादर बिल्ड माय टीम फ्रॉम द फर्स्ट मैच।
लेकिन ऑब्वियसली मोइन अली इतना इम्पैक्ट प्लेयर है कि अगर वो 2 3 5 4 मैचेस के लिए भी अवेलेबल है तो फ्रेंचाइज क्रिकेट विल लव टू हैव हिम इन द साइड, तो उससे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उनका। आई वुड रादर गो विद पॉल स्टर्लिंग एंड मोइन अली फॉर द फर्स्ट गेम, और मैं फजल फारूकी को नहीं ड्रॉप करके मे बी फहीम आई ब्रिंग इन फ्री फहीम अशरफ, दैट विल गिव मी इनफ स्ट्रेंथ ऑन द बैटिंग साइड। और इवन दो कि फहीम अशरफ की बैटिंग फॉर्म इतनी कोई अच्छी नहीं है, बट स्टिल ही इज अ वेरी हैंडी बॉलर ऑल्सो। तो मे बी अगर फर्स्ट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई विल ब्रिंग फहीम अशरफ एंड बट आई विल इंजेक्ट पॉल स्टर्लिंग इंस्टेड ऑफ फजल फारूकी। मोर देन लाइकली यासिर भाई सही होने वाले हैं, बिकॉज फहीम अशरफ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक बहुत ही बड़े करता हैं, वो तो चाहते थे कि फहीम अशरफ जो है पाकिस्तान के लिए पावर प्ले में बॉलिंग करे वर्ल्ड कप के अंदर। तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद में तो शायद वो बिल्कुल ही करेंगे। तो मोर देन लाइकली आई थिंक इट्स गोना बी यासिर भाई दैट्स गोना बी राइट इन दिस प्लेइंग 11 व्हेन इट्स ऑल सेड एंड डन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। जी, आज की वीडियो यही तक है। आप लोग जो हमारी वीडियो देखेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 हमें बताइए कि आपकी नज़र में इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों वगैरह के साथ। एक हमारे राव हमाद भाई हैं, बड़ी पुरानी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। आज हमारी स्पेस में भी वो आए थे, पहली बार उनके साथ हमारी स्पेस में बात हुई थी बाय द वे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द गाइस जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी स्पेसेस में भी आते हैं और हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। तो अब सबका यार बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि एक ट्रू क्रिकेट फैन का जो एनालिसिस होता है गेम के ऊपर वो आप तक अपने अंदर की जो बात है वही जुबान के ऊपर लेके आए और आप तक जो है आप तक पहुंचाते रहें। तो आज की वीडियो यही तक है। थैंक यू वेरी मच सयाल भाई, यासर भाई, थैंक यू वेरी मच ऑल जो हमारी वीडियो देखने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।